बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को MS एक्सेल में खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लास नंबर 9 है और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज काउंट फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट का फंक्शन किस तरह इस्तेमाल करना है और हम इसको किस मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, हम क्लास नंबर 9 अब आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आप सबको आसानी से नज़र आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक ऐसा फॉर्मेट क्रिएट करता हूँ ताकि मैं काउंट का फार्मूला इस्तेमाल करूं। तो सबसे पहले मैं सीरियल नंबर देता हूं, इसके बाद मैं लाइन नंबर 1 डालता हूं, लिखता हूं, लाइन 2 लिखता हूं, लाइन 3 लिखता हूं, लाइन 4, लाइन नंबर 5। अब मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूं। मैंने इसको थोड़ा इंक्रीज किया है और सबको मैंने बोल्ड किया है और मैंने इसको एक खास कलर दिया है ताकि आप सबको अच्छी लगे। तो मैं इसको ग्रीन करता हूँ और मैं इस डेटा में डिजिट को वाइट करता हूँ। तो मैं सीरियल नंबर पहले डालता हूँ, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेट सपोज मेरे पास 7 रो है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डेटा में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कुछ अल्फाबेटिकल हो और मेरे पास कुछ ब्लैंक भी हो। तो मैं कुछ डिजिट देता हूँ ताकि मैं काउंट का फार्मूला यूज करूँ। तो मैं न्यूमेरिकल और ब्लैंक का और इसके अलावा ऑल का फार्मूला यूज करूँगा। मैं कुछ फर्जी डेटा डालता हूँ। मैंने 3 लाइन लिखे, 4 नंबर लिखता हूँ अभी। अब मैं इधर लिखूंगा काउंट। मैं काउंट करूंगा
तो काउंट का दोस्तों काउंट का मतलब ये है कि मैंने जो डेटा सेलेक्ट किया है इसमें मेरे पास न्यूमेरिकल के कितने वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग देता हूँ न्यूमेरिकल। मैंने कुछ सेल को सेलेक्ट किया है और मैंने इसको मर्ज किया है और इसके ऊपर मैं हेडिंग देता हूँ न्यूमेरिक। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है और इसको मैं कुछ कलर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कितने न्यूमेरिकल वैल्यू है BER। तो मैं इधर फार्मूला अप्लाई करूंगा। तो मैं इक्वल टू का साइन लिखा। दोस्तों काउंट के लिए मैं COUNT का फार्मूला यूज करूंगा। तो मैं काउंट लिखता हूं। इसके बाद मैं शिफ्ट 9 से ब्रैकेट को स्टार्ट किया है। मैं चाहता हूं कि लाइन नंबर 1 में मेरे पास कितने न्यूमेरिकल वैल्यू हो। तो मैं सबको सेलेक्ट करता हूं और फिर शिफ्ट 0 से मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया है और एंटर का बटन प्रेस किया है। तो मेरे पास 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि लाइन नंबर 1 में है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास लाइन नंबर 2 में कितने न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसका आंसर या इसका जो आता है मैं इसको इस रो में लिखूंगा। तो मैं सबसे पहले इस रो को मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूँ और इसको मैं एक खास शक्ल कलर देता हूँ। तो मैंने इसको वाइट कलर दिया है। तो मैं काउंट का लाइन 1 के लिए काउंट का फॉर्मूला है लाइन नंबर 1 के नीचे डालता हूँ। तो मैंने इक्वल टू का साइन लिखा, COUNT लिखा, फिर शिफ्ट 9 लिखा और सबको मैंने सेलेक्ट किया है और फिर मेरे पास इसका आंसर आ चुका है जो कि 3 है। अब मैं चाहता हूँ कि लाइन नंबर 2 में मेरे पास कितने न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो मैं इसको सबसे पहले इक्वल टू का साइन लिखा, फिर COUNT लिखा और फिर शिफ्ट 9 लिखा और सबको मैंने सेलेक्ट किया है। फिर शिफ्ट 0 लिखा और एंटर का बटन प्रेस किया है। तो मेरे पास 5 आ चुके हैं। नाजरीन मैं इस फार्मूले को एक मरतबा लिखूंगा और सब पर अप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं मेरे पास लाइन नंबर 3 में 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, 9 नंबर 4 में 2 है और इसी तरह 9 नंबर 5 में मेरे पास 1 है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास कितने डेटा है, कितना डेटा है। तो मैं इसके लिए काउंट ए यानी काउंट ऑल यूज करूंगा। तो मैं इधर लिखता हूं, तो मैं इधर लिख रहा हूं काउंट न्यूमेरिकल नंबर। तो ई नंबर का था। अब मैं इधर लिख रहा हूं आल के लिए। तो मैं इधर मैंने आल लिखा है और इस रो को मैंने सेलेक्ट किया है और इसको मैं थोड़ा कलर देता हूं ब्लैक का और इसके अंदर में वाइट कलर का डेटा यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं इधर लिख रहा हूं काउंट इक्वल टू का साइन लिखा है मैंने, COUNT लिखा और इसके बाद शिफ्ट 9 लिखा और मैंने सबको सेलेक्ट किया है और फिर शिफ्ट 0 से मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर का बटन प्रेस किया। तो मेरे पास मैंने काउंट का फार्मूला यूज किया है, मुझे काउंट ए का फार्मूला यूज करना था। तो मैंने इक्वल टू का साइन लिखा, फिर इसके बाद मैं काउंट ए लिखता हूँ, COUNT ए लिखा, फिर शिफ्ट 9 लिख रहा हूँ और सबको मैंने सेलेक्ट किया है और फिर शिफ्ट 0 से ब्रैकेट को क्लोज किया है और एंटर का बटन प्रेस किया है। तो मेरे पास
फिर गलती, स्पेलिंग में गलती थी, COUN, काउंट ए लिखा और एंटर का बटन प्रेस किया तो मेरे पास 7 वैल्यू है। जो मेरे पास 10 रो है और 10 रो में मेरे पास 3 कॉलम ब्लैंक है और इसी तरह मेरे पास 7 डेटा है। इसी तरह इस फार्मूले को मैं सब पर अप्लाई करूंगा और मैं इसको ड्रैग करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगी। इसके बाद मैं काउंट का एक तीसरा फार्मूला यूज करता हूं और वो है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का मतलब ये है कि मेरे पास एक कौन सा सेल है जो कि इसमें कोई भी डेटा ना हो, तो इसका वो मैं इधर लिख रहा हूं ब्लैंक। तो इसके लिए मैं काउंट ब्लैंक का फार्मूला यूज करूंगा। तो मैं इधर लिख रहा हूं काउंट इक्वल टू का साइन लिखा, इसके बाद मैं लिख रहा हूं काउंट और शिफ्ट 9 लिखा और सबको मैंने सेलेक्ट किया है, फिर शिफ्ट 0 और एंटर का बटन प्रेस किया तो मेरे पास 3 ब्लैंक है इस लाइन नंबर 1 में। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि 5 नंबर लाइन में मेरे पास कितने ब्लैंक है, तो मैं इधर इक्वल टू साइन लिखा, फिर काउंट ए लिख रहा हूँ काउंट ब्लैंक COUNT, इसके बाद BLANK लिखा ब्लैंक और शिफ्ट 9 और इसके बाद मैंने सबको सेलेक्ट किया है और फिर शिफ्ट 0 और इसके बाद एंटर का बटन प्रेस किया तो ये कहता है कि आपके पास लाइन नंबर 8 में, लाइन नंबर 5 में मेरे पास 8 ब्लैंक है जो कि नजर आ रहा है। तो मेरे पास लाइन नंबर 5 में 8 ब्लैंक है। इसी तरह मैं चाहता हूं कि लाइन नंबर 3 में मेरे पास कितने ब्लैंक है, तो मैं इधर इक्वल टू का साइन लिखा, फिर COUNT लिखा और इसके बाद ब्लैंक लिखा और फिर शिफ्ट 9 और इसके बाद मैंने सबको सेलेक्ट किया है और फिर शिफ्ट 0 और एंटर का बटन प्रेस किया है तो मेरे पास 0 आ चुके हैं जो कि मेरे पास कोई भी ब्लैंक नहीं है। इसी तरह मैंने इसको सेलेक्ट किया है और मेरे पास आज, लेकिन मेरा ये फार्मूला इधर काउंट का फार्मूला यूज हुआ है। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ ब्लैंक का, मैं इधर लिख रहा हूँ इक्वल टू फिर ब्लैंक काउंट ब्लैंक लिखा, फिर शिफ्ट और सबको सेलेक्ट किया है और फिर 0 इधर, तो मेरे पास 3 ब्लैंक है। तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ये फार्मूला सब पर अप्लाई हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये फार्मूला सब तमाम चार्ट में अप्लाई करूं, तो इधर मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूं। अब मैं कि मेरे पास पेज नंबर 1 आ चुका है। अब
चाहता हूँ कि मैं ये फार्मूला सब पर अप्लाई करूँ, तो मैं इधर इक्वल टू का साइन लिखा मैंने, फिर मैंने काउंट लिखा, शिफ्ट 9 और सब पर अप्लाई किया है, सबको मैंने सेलेक्ट किया है, 10 रो को और 5 कॉलम को, फिर शिफ्ट 0 और इसके बाद एंटर का बटन। तो मेरे पास 13 न्यूमेरिकल वैल्यू है सब डेटा में। इसके बाद मैं अगर कोई चेंजेस करूं, मॉडिफिकेशन करूं, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ये डेटा चेंज हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि लेट सपोज रोल नंबर 8 में मैं कुछ डेटा एंटर करता हूं, तो जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो मेरे पास ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाएगा। तो लेट सपोज मैं न्यूमेरिकल वैल्यू डालता हूं, जैसे ही मैं 50 एंटर किया है तो इधर मेरे पास 14 आ चुका है और इधर मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर वैल्यू 4 आ चुका है इस लाइन में। अब मैं इधर कुछ डेटा एंटर करता हूँ, क्या है 98, इधर मैं कुछ डिलीट करता हूँ, इधर मैं कुछ न्यूमेरिकल की जगह अल्फाबेटिकल डालता हूँ। दोस्तों, जब हम ये फार्मूला एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद अगर मैं कोई मॉडिफिकेशन करूँ तो ये फार्मूला अपनी जगह रह जाए, अपनी जगह पर हो मौजूद रहेगा और मेरा जो मैं एक जगह कोई मॉडिफिकेशन करूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली दूसरी जगह भी मॉडिफिकेशन एडिटिंग हो जाएगी। तो ये इस फार्मूले का खूबी है। तो दोस्तों, आज तक ये हमारा लेक्चर, आज के लेक्चर में हमने काउंट का फार्मूला यूज़ किया है, काउंट ए का फार्मूला यूज़ किया है और काउंट ब्लैंक का फार्मूला यूज़ किया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब मैं इस वीडियो को इख्तिताम करता हूँ। मुझे अपने दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।